अर्जुन और कृष्ण क्या कर रहे थे जिस समय महाभारत चालू हुआ? पूरी की पूरी महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गीता। वेदव्यास कहते हैं कि महाभारत को लिखा गया है ताकि गीता का एक प्रारूप बन सके। एक तरह से गीता बैकबोन है और महाभारत उसके बाहर की चीज़, उसकी बॉडी। क्यों हुई शुरू महाभारत? क्योंकि अर्जुन डर गए थे, अर्जुन कंफ्यूज थे और अर्जुन लालच में थे। अर्जुन को लग रहा था कि ऐसा कोई तरीका निकले कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन जाऊं। जब लड़ाई शुरू होने वाली थी तो अर्जुन अपने पांडवों के साथ फेयरली जाकर के अपने धृतराष्ट्र से बोल रहे थे और दुर्योधन से बोल रहे थे कि मुझे बस 5 गांव दे दीजिए, उससे हम लोग आराम से अपना कारोबार कर लेंगे, जी लेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन दिया नहीं उन लोगों ने। जुए का खेल हुआ, हार गए और अर्जुन को भगा दिया। बट अर्जुन की मेन प्रॉब्लम क्या थी? कुछ लोग, भीष्म पितामह, जो हमेशा दुर्योधन, खासतौर से हस्तिनापुर की जो राजगद्दी थी उसके प्रति वो डेडिकेटेड थे। उनके और भी एक कमजोरी थी, द्रोणाचार्य, उनसे बहुत प्यार करते थे। तो जब लड़ाई की शुरुआत हुई तो जब उन्होंने देखा उस तरफ, लेकिन लड़ाई क्यों हुई? मेन क्वेश्चन ये है। मारपीट, खून खच्चर क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन अनफेयर था, थ्रू आउट अनफेयर था, चीटर और अनफेयर। फिर लास्ट में लड़ाई के जरिए ही ये डिसाइड करना था कि कौन जीतेगा और किसके पास राजपाट जाएगा। तो अर्जुन बोलते भैया हमको राजपाट नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं साधु बनने के लिए। कृष्ण बोलते अच्छा, तो साधु बनना था तो पहले क्यों नहीं बन गए? ये कुरुक्षेत्र में लड़ाई के टाइम तुमको साधु बनने का ख्याल आ रहा है? सच्ची बोलो तो तुम डर रहे हो। कृष्ण ने उनको समझाया भी, उनको ताना भी मारा, उनको उकसाया भी, उनको मोटिवेट भी किया कि जो चीज़ सही है वो करो। सही क्या है? ये लोग तुम्हारे साथ अनफेयर कर रहे थे और इनको तुम खत्म करके राजपाट जीतो और इज्जत से जिंदगी जियो। अब अर्जुन इसमें कंफ्यूज्ड हो गए। बोलते हैं आप तो भगवान हैं, आप तो ईश्वर हैं, आप तो बोलते हैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और आप मुझे मारने के लिए बोल रहे हैं। तब कृष्ण ने एक सेकेंड लेयर की गुत्थी खोली और उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ समझाया, जो बुद्ध अपने शिष्यों को अपने आश्रम में समझाते थे। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ क्या है? कि दुर्योधन बदतमीजी क्यों कर रहा है? दुर्योधन तुम्हारा भाई नहीं है। ये आई सेंटर है, ई सेंटर है, एस सेंटर है, ऐसे तुम भी हो। इन सब के पीछे जो काम करने वाला एलिमेंट है वो है आत्मन या सेल्फ। उसको जानो अर्जुन, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्जुन बोलता है जब मुझे वही जानने के लिए तो मैं साधु बनना चाहता था, आप मुझे मारने के लिए कह रहे हैं। बोलते ना 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 ना, तुम साधु वाले मटेरियल नहीं हो। अर्जुन को कृष्ण ने कहा ब्राह्मण जो होता है, कास्ट से नहीं, जो साइकोलॉजिकली ब्राह्मण होता है, जैसे कि ये थे बुद्ध, वो तो क्षत्रिय थे बट वो चले गए घर छोड़ करके, ध्यान किया, मेडिटेशन किया कई साल तक और वो एनलाइटेंड हुए। तो बोलते हैं जो लोग माइंड से ब्रह्म को स्टडी करते हैं वो लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं, साधु बनते हैं और अपने आप को जानते हैं, सीखते हैं। अगर तुम्हारे अंदर में वो टेंडेंसी होती तो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे होते और तुम इसी मोमेंट पर डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें साधु बनना है। और अगर तुम्हें बनना है तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम्हारा जो नेचर है, बचपन से तुमने तीर तलवार के साथ खेला है, वही तुम्हारे को एनर्जी देती है। अगर तुम उसको ही छोड़ देते हो और चले जाते हो तो मुझे लगता नहीं कि तुम कुछ कर पाओगे। उसी में कृष्ण ने एक और ख़ास चीज़ डिस्कस की जो बहुत रेयर है। बहुत रेयर इसलिए है बिकॉज लड़ाई के मैदान में ये चीज़ इतने पीसफुली, इतने इत्मीनान से कौन बताएगा यार। कर्म। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, समझदार हो चाहे बेवकूफ़ हो, हर आदमी किसी न किसी काम को फल के लिए करता है। अर्जुन को भी लग रहा था ये चीज़, मैं लड़ाई तो कर लूँ, अपने लोगों को मार तो दूँ, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मुझे नहीं पसंद है। रिज़ल्ट क्या मिलेगा? अपने घर परिवार के लोगों की डेड बॉडी मिलेगी। तो उसके बाद मुझे डेड बॉडी के साथ राजपाट करना हो तो मुझे नहीं करना, ये तो ख़राब है। कृष्ण ने अलग एंगल दिखाया अर्जुन को। बोलते ना ना ना, किसी भी कर्म का रिजल्ट क्या होगा ये तो पहली बात तुम जानते ही नहीं हो।
और अगर तुम किसी कर्म के रिजल्ट से इन्फ्लुएंस होकर के कर्म करते हो तब तुम दुखी ही रहोगे, तुम फेल ही होगे, बिकॉज रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर किसके हाथ में है? बार बार कृष्ण बोलते हैं उसके हाथ में, उसके हाथ में, सेल्फ के हाथ में, आत्मन के हाथ में, गॉड के हाथ में, बिकॉज वही सारे कर्म कराता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग था अर्जुन के लिए कि यार तीर तो मैं चला रहा हूं, सारा हिम्मत दौड़ने भागने का काम मैं कर रहा हूं, और ये बोल रहे हैं कि आत्मन कराता है, आत्मन कराता है। ये आत्मन का बायस अर्जुन के दिमाग में डाल करके उनको दिखाना चाहते हैं कृष्ण। माइंड, साइकोलॉजी, लाइफ और डीपर क्वेश्चंस पैदा करते हैं उनके लिए। देखा जाए तो अर्जुन की अगर सचमुच में डिजायर थी साधु बनने की तो पूरी ही कर दी उन्होंने, गीता पढ़ा करके पूरी कर दी उनको। अर्जुन भी कंफ्यूज था और उसका कंफ्यूजन उसको खुद क्लियर नहीं था उसको क्या चाहिए। तो कृष्ण ने उसको कहा कि सबसे सही चीज जो चाहने वाली चीज है वो सेल्फ है। तो तुम चाहे मारो चाहे मत मारो, लड़ाई करो चाहे मत करो, सेल्फ को जानने का के ऊपर लग जाओ। तब अर्जुन के क्वेश्चन सही होना शुरू हुए। तब उसने पूछा अच्छा बताइए फिर ज्ञानी लोग कैसे होते हैं, योगी कैसे होते हैं, ध्यानी कैसे होते हैं? तब कृष्ण बोलते हैं जो लोग इस दुनिया में दिन में जो लोग जगते हैं और रात को सोते हैं वो तो इस दुनिया के लोग हैं, लेकिन एक ज्ञानी होता है वो रात में जगता है और दिन में सोता है। ये बड़ा अजीब था। वो असल में ये कह रहे थे ये दुनिया की चीज़ों के लिए वो सोता है और अंदर की चीज़ों के लिए जगता है। तो अपने अंदर में अपने इमोशंस, अपने इंस्टिंक्ट्स, बिकॉज वो तो इंस्टिंक्ट था ना अर्जुन का, वो लालच था, अटैचमेंट था कि मैं अपने भाई को नहीं मारूंगा चाहे कुछ भी करे। ये ठीक ऐसे था जैसे एक औरत अपने बच्चे को या एक आदमी अपने बच्चे को उंगली भी न लगाए चाहे उसका बच्चा जाकर किसी का रेप कर दे। मैं नहीं मारूंगा, क्यों? मेरा बच्चा है ना, थोड़ा रेप करता है तो कर लेने दो, मर्डर करता है तो कर लेने दो। आप तो उसको छोड़ेंगे नहीं ना, बिकॉज वो आदमी खाली किसी का रेप ही कर रहा है ऐसा नहीं है, वो गलत कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो डिसबैलेंस कर रहा है सिस्टम को, लाइफ को। ऐसे ही इस पूरी दुनिया का एक बैलेंस है, उसको धर्म बोलते थे कृष्ण, और उसके अगेंस्ट बार बार जाकर के ये लोग अधर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो कृष्ण बार बार बोलते हैं इसको अपनी पर्सनल फाइट मत मानो, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल फाइट है, और ये फाइट बाहर नहीं है, ये फाइट तुम्हारे मन के अंदर है। इसी तरह से बार बार ढेर सारे सवाल के जरिए कृष्ण ने, मुझे लगता है, अर्जुन को और हम लोगों को नए ज़्यादा डीपर क्वेश्चन देने की कृपा की, और क्या कह सकते हैं, कृपा ही की। नहीं तो हम लोग के मन में सवाल ही नहीं आते इस तरह के कि योगी कैसा होता है,